श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करना श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की। श्री राज सहाय बन जाओ। श्री राज सहाय बन जाओ। श्री राज सहारा बन जाओ। श्री राज सहारा बन जाओ। मेरा और सहारा कोई नहीं। 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 धनी धाम सहारा बन जाओ। धनी धाम सहारा बन जाओ। नंदलाल सहारा बन जाओ। सहारा बन जाओ। मेरा और सहारा कोई नहीं। 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 श्री राज सहारा बन जाओ। श्री राज सहारा बन जाओ। गोपाल सहारा बन जाओ। गोपाल सहारा बन जाओ। सतगुरु महाराज की। परमादरणीय श्रीमद् भागवत रसमर्मज्ञ स्वामी श्री सदानंद जी महाराज, चंडीगढ़ निज दरबार से पधारे हुए स्वामी श्यामानंद जी महाराज, दिव्य ब्रह्मपुर धाम उकलाना मंडी से पधारे हुए स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, साध्वी माता और अन्य साध्वी बहनें, इधर धर्म प्रचारक और संगीतज्ञ महानुभाव, सभी धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, आप सभी को कोटि कोटि करबद्धा प्रेम प्रणाम। कार्यक्रम का द्वितीय दिवस त्रिदिवसीय कार्यक्रम है, क्योंकि प्रणामी परंपरा में ब्रज रास और जागनी तीन लीला को विशेष लीला करके माना जाता है ना। तो त्रिदिवसीय कार्यक्रम में हमें ब्रज रास और जागनी का आनंद तो मिलता ही मिलता है। फिर हम उपासक हैं,
सच्चिदानंद परब्रह्म के उपासक हैं। तो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा में भी जो सत, चित और आनंद है वो भी 3 विभाग में बटा हुआ है। परमात्मा में 3 गुण है ना, सत है उनमें, चैतन्यता है उनमें, आनंद है उनमें। देखिए, परमात्मा सत्य स्वरूप होने के कारण हमें सत्य वचन अच्छे लगते हैं। कोई झूठी बात सुनाए तो हमें सुनना भी अच्छा नहीं लगता है, हम उसको मना करते हैं, अरे भाई झूठी बात मत करो, सत्य बोलो, सत्य कर्म करो। क्यों हम सत्य के प्रेमी बने? क्यों हमें सत्य भाषण अच्छा लगता है? सच बोलना हमें क्यों भाता है, सुहाता है? इसलिए कि हम सत्य के अंश हैं। परब्रह्म परमात्मा सत स्वरूप होने के कारण, उनके अंश होने के नाते हमारा हार्दिक जुड़ाव, हृदय का जुड़ाव सत्य से है। इसलिए हमेशा हम सत्य का पक्ष लेते हैं। कभी कभार 2 प्रतिद्वंदी आपके सामने आते हैं ना, कोई कारणवश उनमें द्वंद्व हो जाए तो आपके सामने आएंगे, निराकरण कीजिए। तो आप दोनों पक्ष का सुनने के बाद सत्य का अन्वेषण करते हैं कि सच्चाई कहाँ है। फिर सत्य का ही आप पक्ष लेकर के न्याय देते हैं, झूठ का पक्ष नहीं लेते। आपकी आत्मा मानती नहीं है, कोई झूठ मूठ बात कर रहा है और उसको आप सहयोग करें, उसके पक्ष में आप बोलें, कभी आत्मा स्वीकार नहीं करती है। क्योंकि हम सत्य के अंश होने के नाते हमेशा सत्य के पक्षपाती बन करके रहेंगे। झूठ, फरेब, द्वंद्व, फंद, तेरा मेरा, झगड़ा झमेला, उसका पक्ष हम नहीं लेते हैं। फिर आप देखिए, परब्रह्म परमात्मा में चित भी है ना, चित इति ज्ञान स्वरूपा कहते हैं ना। परमात्मा में चैतन्यता है, परमात्मा में प्रकाश है, परमात्मा में ज्ञान है, परमात्मा में दिव्यता है, परमात्मा में भव्यता है। इसलिए हमारा आकर्षण भी आत्मा की ओर है, चैतन्यता की ओर हमारा आकर्षण है। शरीर की ओर हम आकर्षित नहीं होते। देखिए, सिनेमा में खेलने वाले शरीर को सजा करके आते हैं ना, हम लोग उन पर आकर्षित होते ही नहीं। ये सब बनावटी श्रृंगार है, बनावटी स्वरूप है। पर सिनेमा में आकर्षित होने वाले कितनी दुनिया है, आप देखिए। अधिकांश दुनिया के लोग सिनेमा को पसंद करते हैं, सिनेमा में आकर्षित होते हैं। कहते हैं हम, मेरा फेवरेट हीरो है, फेवरेट हीरोइन है, इसको हम पसंद करते हैं। पर हम लोग प्रणामी परंपरा में, प्रणामी मंत्र से दीक्षित, तारतम से दीक्षित व्यक्ति ऐसा रूप के पीछे पागल होता ही नहीं है। क्योंकि रूप तो क्षणिक है, उसे मालूम है कि आज का रूप कल उस रूप में नहीं रहेगा। परिवर्तनीय संसार है, संसार में परिवर्तन होते रहता है, रूप में भी परिवर्तन हो जाएगा। उससे अच्छा रूप वाला आ जाएगा तो पहले वाला रूप वाला पीछे चला जाएगा। पर हम चैतन्यता से जुड़ाव रखते हैं कि उस आदमी में देखने में सुंदर है, पर विचार से सुंदर है कि नहीं, कार्य कर्तव्य से सुंदर है कि नहीं, चेतना की ओर उसका कुछ आकर्षण है कि नहीं। ये सब चीज़ें हम लोग ढूंढते हैं, क्योंकि हम चिद के अंश होने के नाते चिद तत्व से जुड़ना, ज्ञान तत्व से जुड़ना, चैतन्यता से जुड़ना हमें अच्छा लगता है। जिसके अंश हैं वही हम चाहते भी हैं। फिर देखिए, हम आनंद प्राप्ति करने के लिए भी तरसते हैं कि जीवन में आनंद मिले। हरिद्वार हम क्यों आए? इस पावन भूमि में आने का अर्थ है कि यहाँ बैठ कर के देखिए,
जो हरिद्वार आएगा गंगा स्नान तो करता ही है, क्योंकि दैहिक पाप का भी निवारण है न कुछ अंश में। ये देह है तो कोई ऐसा सोचे कि मेरे इस शरीर से कोई पाप हुआ ही नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। हमारे चलते फिरते कितने कीड़े और मकोड़े हमारे पाँव से दब दब करके मर गए होंगे, हमें पता भी नहीं, पर मरे तो हमारे कारण से। हमने जान करके नहीं मारा उनको, पर अनजान में मर जाते हैं ना। कभी बच्छड़ मरते हैं, कभी मक्खियाँ मरती हैं, कभी चींटियाँ मरती हैं। तो देह से जो कुछ भी पाप हो जाता है, फिर यही है कि गंगा स्नान करके उसको दूर किया जाए। पर उसके साथ साथ ज्ञान गंगा में भी हम लोग स्नान करना चाहते हैं। ज्ञान गंगा है ये सत्संग, प्रवचन, कथा, चर्चा, ये ज्ञान गंगा है। इस ज्ञान गंगा के द्वारा वैचारिक पाप को धोया जा सकता है। विचार में जो दूषितपन आ जाए उसको धोने के लिए सत्संग करना, भजन करना, सुमिरन करना, ध्यान लगाना, इससे विचार निर्मल हो जाता है और हम ये भी चाहते हैं। और एक बात है कि आनंद की प्राप्ति। देखिए दुनिया में आनंद की तलाश करते हुए लोग क्या है कि बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं ना, होटलों में खाने के लिए जाते हैं। जिन जिन होटलों में 1000 रुपया प्लेट, 2000, 5000 तक प्लेट का जो कीमत लगाया जाता है, वहाँ भी लोग खाने जाते हैं आनंद प्राप्ति के लिए। 5-5 हज़ार एक प्लेट में क्यों खर्च किया? आनंद प्राप्ति के लिए। शादी ब्याह में देखिए कितना लोग खर्च करते हैं और कितने तरीके के भोजन वहाँ पर सजाते हैं, वो भी आनंद प्राप्ति के लिए। कई लोग सोचते हैं कि खाने में आनंद मिलेगा, और कई लोग सोचते हैं घूमने फिरने में आनंद मिलेगा, तो देशाटन करते रहते हैं, सुंदर सुंदर जगह में घूमते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड भी जाएंगे, स्वीडन भी जाएंगे। दुनिया में कुछ देश ऐसे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं ना, वहाँ का आवक जो है टूरिस्ट के आने से ही चलता है वो देश। स्विट्ज़रलैंड जैसा देश, स्वीडन जैसा देश, और भी कई, स्पेन कहते हैं, ये आदि आदि देश। तो लोग घूमने जाते हैं। भारत में भी आप देखिए जितने हिल स्टेशन चलते हैं टूरिस्ट के आने से ही चलते हैं। टूरिस्ट ना आए तो हिल स्टेशन सारे सूख जाते हैं। तो लोग सोचते हैं घूमने फिरने में आनंद मिलेगा, और कई लोग सोचते हैं बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनने से, साज श्रृंगार करने से जीवन में आनंद मिलेगा। और कई लोग सोचते हैं अच्छा से अच्छा जो है पिक्चर सिनेमा देखने से जीवन में आनंद मिलेगा। पर हम लोग सोचते हैं कि अच्छा से अच्छा कोई पारायण का कार्यक्रम हो, 108 पारायण हो, या उससे भी बढ़ चढ़ करके दिव्य कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में जाने से आनंद मिलेगा। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं सांसारिक चीज़ें हैं, सांसारिक चीज़ों से हमें सांसारिक आनंद तो मिलेगा, पर हमें तो आध्यात्मिक आनंद, आत्मानंद, दिव्यानंद, सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है। इसलिए हम अंदर से आनंद चाहते हैं, हृदय प्रफुल्लित हो जाए, हृदय प्रसन्न हो जाए, हृदय में एक खुशी मिले। जिसे आप देखिए कभी कभी कोई तीर्थ जा कर के आते हैं ना, तो बड़े दिनों तक उस तीर्थ का प्रभाव हमारे हृदय में पड़ा रहता है। बहुत अच्छा रहा वो कार्यक्रम, बहुत अच्छा रहा, उस धाम में जाने में बड़ा आनंद आया, उस धाम को भी याद करते रहते हैं। तो हमारा आनंद का स्रोत कुछ और है। श्री प्राणनाथ जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, खरा थी खोटा थी खरा लीजिए, अवसर है वो आज, आ बेला अमृत घड़ी, पुकार कहे महाराज। महाराज के नाम में उन्होंने चौपाई का अवतरण किया।
तो कहते हैं कि खोटा थी खरा लीजिए, कहते हैं झूठ में से सच को ढूंढो, असत्य में से सत्य को ढूंढना। देखिए, अखाद्य में से खाद्य को ढूंढना। देखिए, मिट्टी है, खाद है, ये अखाद्य है ना, पर मिट्टी और खाद में बीज बो करके जो फसल निकल आता है उसको हम खाते हैं। तो जो अखाद्य है उसमें भी हमने खाद्य को ढूंढ लिया, खाद्य पदार्थ कहाँ से मिल सकता है। असत्य में भी सत्य को ढूंढना। संसार में असत्य ज़्यादा है, झूठ का विस्तार है, पर यहाँ भी हम सत्य की तलाश करते हैं कि सत्य कहाँ है। तो आप देखिए, संसार में खोटा थी खरा लीजिए, ये गुजराती भाषा है। गुजराती में जो बुरा आदमी है ना उसको खोटा मानस ऐसा करके बोलते हैं किसी को, तो तुम ठीक नहीं हो। और खरा सच्चे को बोला जाता है, अच्छे को बोला जाता है। तो दुनिया में भी हमें अच्छाई को ढूंढना है, दुनिया में भी शुभ शुभ को हमें ढूंढना है, मंगल को हमें दुनिया में ढूंढना है। ढूंढने से मिल जाता है, पर ढूंढना जरूर पड़ेगा। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं शास्त्रों में भी परब्रह्म को ढूंढना है। शास्त्र में इतने कर्मकांड और उपासना की बातें भरी पड़ी रहती है, उसमें परब्रह्म कहाँ छुपे हुए हैं, परब्रह्म का स्वरूप कहाँ पर विद्यमान है, उसको हमें ढूंढ करके निकालना है। देखिए, हमारे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को 14 साल लगे ब्रह्म की खोज करने में। ऐसे उनको समय नहीं लगता, वो तो साक्षात ब्रह्म वासना परम धाम के श्यामा स्वरूप सुंदर वायु स्वरूप थे, परंतु संसार में शिक्षा देने के लिए उन्होंने 14 साल तक श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, और मात्र भागवत नहीं, भागवत के माध्यम से सारे शास्त्रों को श्रवण करना, सारे पुराणों को श्रवण करना, और पुराणों में व्यक्त इतिहास, भक्तों के इतिहास, राजाओं के इतिहास आदि आदि में से सत्य की खोज करना। तो सत्य की खोज करने वाले इस प्रकार से अन्वेषण करते हैं। देखिए, हीरा खोजी करने वाले आप देखिए, पन्ना में हीरा निकलता है ना, प्राणनाथ जी का वरदान है कि पन्ना से हीरा निकलता है। पर हीरा निकलने वाले कितने पत्थरों को तोड़ तोड़ करके, खाइयाँ खोद खोद करके हीरा ढूंढते हैं, क्योंकि हीरा क्या है कि हजारों हजार वर्ष तक जब पत्थर एकदम से चिपकते चिपकते वो चिपकता है तो वो इतना गाढ़ा हो जाता है, उसी में से हीरा पैदा होता है। पर आजकल लोगों ने अनुसंधान करके क्या कर लिया कि कितने वर्षों तक वो पत्थर एक आपस में चिपकने से हीरा का अन्वेषण हुआ, हीरा पैदा हुआ। इस प्रकार लेबोरेटरी में ही पत्थरों को इस तरह से किया जाए तो वहाँ भी हीरा निकलता है। तो आजकल इस प्रकार का हीरा भी निकाला जा रहा है। जो प्रेशर पा करके पत्थर से हीरा बना, उतना ही प्रेशर दे करके उस प्रकार के पत्थरों को तलाश करके नए हीरे निकाले जा रहे हैं। और ये असली हीरा का दाम 100 रुपया है, तो उसका वो 5 रुपये में आपको मिल जाएगा। वो आर्टिफिशियल भी नहीं है, पर वो वैज्ञानिक सिस्टम से हीरा तैयार किया जाता है। आजकल ये भी प्रारंभ हो गया है। तो देखिए कि हीरा कितने हजारों वर्ष के बाद हीरा तैयार हुआ। उस हीरा को ढूंढने वाले कितने पत्थरों को तोड़ते तब जा कर के हीरा मिलता है। तो खोटा थी, क्या हुआ, खरा लीजिए। अवसर है वो आज का अवसर दुर्लभ अवसर है। कल का किस भरोसा नहीं है, कल क्या होगा किसी को पता नहीं है। आज जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, इसलिए आज के दिन को सफल करें, आज के अवसर को सफल करें, समय का सदुपयोग करें, समय को व्यर्थ न जाने दें। एक एक पल कहते हैं ना, अन्न के एक एक कण और समय के एक एक पल का मूल्य समझने की हम कोशिश करें। जो अन्न के कण कण को समझते हैं वो कभी झूठा नहीं गिराते हैं। और ऐसे भी प्रणामी परंपरा में प्रसाद कहा जाता है तो झूठा डाला ही नहीं जाता, क्योंकि राज्य का प्रसाद है तो उसको तो चाट चाट करके खाना चाहिए।
और उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकें। ज़्यादा लेकर के फेंकना, छोड़ देना, ये तो होटलों में होता है, शादी ब्याह में होता है। पर मंदिरों में प्रसाद मान करके हम उतना ही अपनी थाली में लें और उसको अच्छी तरह से हम खा जाएं, क्योंकि अन्न का एक एक कण राज्य का प्रसाद है, ऐसा पूर्ण विश्वास हम लोगों का है। महाप्रसाद को पाए के चरणामृत को ले चला जाए परम धाम को, जग को मुक्ति दे, ये वो प्रसाद है जिसको पाने से परम धाम का द्वार हमारे लिए खुल जाता है। तो उसको हम कैसे इधर उधर फेंक सकते हैं, गिरा सकते हैं? दिल ही नहीं मानता है। तो अन्न के कण कण का सदुपयोग करना और जीवन के क्षण क्षण का सदुपयोग करना। एक एक क्षण बीता जा रहा है, आज का दिन बीता, सुबह दिन और शाम होते हुए समय बीता जा रहा है, उसका भी हम कितना सदुपयोग करते हैं। आज हमने अच्छा काम क्या किया? जैसे व्यापारी लोग सोचते हैं ना कि आज कितना व्यापार हुआ, कितना मुनाफा हुआ, ऐसे ही धार्मिक लोग भी सोच रहे हैं कि आज कितने श्वास सफल हुए, कितना अवसर हमने शुभ बनाया, कितनी अच्छी बातें सुनी, कितना हमने जीवन को सदुपयोग किया, ये सब समझने की बात होती है। तो अवसर है वो आज। फिर कहते हैं आ बेला अमृत घड़ी, फिर कहते हैं ये जो आज समय हमको मिला है ना, ये अमृत पीने का समय है, अमृत पीने की घड़ी है। कैसे? हम लोग सुबह राज्य की पूजा करते हैं ना, तो राज्य की पूजा करते हुए मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, पाट घाट के देवरी में जहाँ रामत की जे रास, रतन जड़ित के महल में बालों की जे रंग विलास, आप अकेले हूँ जिए संग श्यामा जी श्याम, हम रूहे 12,000 मिल के झिलसों। इस प्रकार से हम लोग सुबह सुबह पाठ करते हैं। तो राज्य का चरण धुआना, राज्य का जो चरण धुआया जाता है उसको चरणामृत कहा जाता है। चरण धोने से जो अमृत टपका वो चरणामृत हुआ। तो सुबह पूजा करके राज्य का प्रसाद और चरणामृत हम लोग लेते हैं तो अमृत पीने का अनुभव होता है। एक बूंद चरणामृत में मिला तो जीवन में अमृत पीने का अनुभव हमें हो जाता है। ऐसे ही ज्ञानामृत कहा जाता है ना, ज्ञान का भी अमृत होता है। एक चौपाई की चर्चा सुनने का हमें अवसर मिला तो ज्ञान का अमृत पीने का अवसर मिल गया। एक चौपाई पाठ करने को मिला, ज्ञान का अमृत हमको मिला। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने तो कितना अमृत इस वाणी में भर करके हमें प्रदान किया है कि हम थोड़ा थोड़ा भी इसको पान करेंगे तो अमृत, ज्ञानामृत पीने का अनुभव हमारे जीवन में नित्य प्रति होता रहेगा। ये समय ही अमृत पीने का समय, बेला अमृत घड़ी, ये अमृत घड़ी। आप देखिए ये चौघड़ियाँ देखने वाले होते हैं ना, ज्योतिष शास्त्र में चौघड़ियाँ देखा जाता है, तो उसमें अमृत घड़ी भी आती है। अमृत घड़ी में आप जो भी काम करेंगे सुबह ही सुबह होता है। ऐसे तो हमारे गुरुजन तो कहते हैं राज्य की पूजा करके जो काम करो अमृत घड़ी है, अमृत बेला ही है। फिर भी कभी कभी बहुत बड़ा ज्योतिष देखने को नहीं मिला तो केवल वो आप चौघड़ियाँ देख करके अमृत बेला में कुछ काम शुरू कीजिए, यात्रा शुरू कीजिए, व्यापार शुरू कीजिए, सब सुबह सुबह मंगल मंगल होता है। तो हमारी यात्रा तो परम धाम की तैयारी चल रही है, इसलिए अमृत घड़ी को हम आबेला, ये जो समय है ये अमृत का समय, अमृत पीने का समय है। तो मेराज ठाकुर पुकार करके हृदय से हमें समझा रहे हैं कि सोचो समझो विचार करो और जीवन को सफल बनाओ, ये उनकी शिक्षा है। तो मुझे कहा गया था हमारे हरिद्वार ज्वालापुर में भी सुंदर साथ रहते हैं, उन्हीं सुंदर साथ के आग्रह पर श्री कृष्ण प्रणामी निज धाम की स्थापना हुई। सुंदर साथ की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, परंतु जितने हैं उतने अत्यंत निष्ठावान सुंदर साथ हैं। तो ये सुंदर साथ क्या है, प्रति वर्ष वार्षिक मेले में पारायण पढ़ने का काम स्वयं कर लेते हैं। तो इस बार भी उन्होंने पारायण का पाठ पूरा किया। तो आज ही पारायण की पूर्णाहुति हो जाए, क्योंकि सुबह सुबह सबसे आया नहीं जाता। तो सबका आग्रह रहा कि हम सभी इकट्ठे आए हुए हैं
तो पारायण की पूर्णावती अंतिम चौपाई पढ़ करके यहाँ पर किया जाए। तो मेरा उन सुंदर साथ से आग्रह है जो ज्वालापुर से और इसी हरिद्वार के अंतर्गत ही ज्वालापुर भी है, तो आप जो भी यहाँ पर पधारे हुए हैं कृपया रुमाल लेकर के और नारियल बधारने के लिए आप लोग यहाँ पर खड़े हो जाएं, तत्पर हो जाएं। मैं अंतिम 2 प्रकरण का पाठ करूँगा और उसके बाद जब जयकारा मैं लगाऊंगा तो आप लोग नारियल बधारेंगे और राज जी को रुमाल चढ़ाएंगे बड़े प्रेम के साथ। फिर कृष्ण नाम की महिमा हम लोग गाएंगे और जैसे पूर्णावती होती है वो कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा। तो सभी से प्रार्थना है कि जो भी सुंदर साथ इसमें संलग्न हैं आप लोग श्रद्धा और भाव से पूर्णावती में तत्पर रहें। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। 10 और 2 बुरज जो कहे सो 12 क़यामत के पूरे भय। ये तीसरी बड़ी फिरस्तों की फजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। प्रकरण 22 चौपाई 516। दिन क़यामत के पूरे कहे सोखा सुमत वालों ने लहे, क्यों लहे जाको लिखी दो जग का जावे नहीं। तीनों की सक्का पुरुष इसका दिन साहब देखावे, क़यामत खोल दूजा कोई न पावे। 5 सूरत लिखी आम सिपारे, समझे पाक दिलो जियारे। ये 5 ने कमल जो करे सो विस्ती फुरमान से ना टरे, और झूठा काम बत पहली करे सो दोजक की आग में परे। हमेशा दोजक की बदकार रोज क़यामत के हुए खुआरे, दिन की ना क्या मुकरता है पहचानो जिन दई खबर। कोई न जाने राह न जाने दिन, इन समय हादिए के चेतन उस दिन न बदला होवे अति जो रहा तो सीधे साहेब करे मरोरा। तीत पहुँच के शुद्ध दई तुम्हें किन्न गुजर की दई तैन निहायत, इस रोज़ की कोई न पावे बादशाह पुरुष इसका दिखावे। कि न को नफ़ा न देवे कोई तब कोई न किसी के दाखिल होए कुवत, तीन समय कहूँ ये जाए कोई नफ़ा किसी को न सके पहुँचाए। हुक्म हादि का साय कुर्बान करे सिपाही खुदा, मोमिनों पहचान मोमिन यकीनदारों को चाहे, हक में भी उन्हीं को मिलाए। जब जाए रुआ रोजा और रोज तब काजी खोला मुसा मगज बात साहिब 76 साल सो कई, घरे माँ बिलंदी छत्ता को दई। प्रकरण 23 चौपाई 525। नवमी आगे अरफा ईद कई ले, 10वीं आगो सब लीला भई। मजले सब 11 के मत 10 कई कुरान विवेक कई विदे 11 बिच बड़ो विस्तार। प्रगटे बिलन सब सिरदार सब न्यामते सिफते दई सितार उतरिया आयते जोस्तवार। छी पाता गुजर का वक़्त जाए रुआ रोज देखाए क़यामत। 11 शुक्ले चले सिरदार पीछे 12 में जले बदकार। जी न पाई रहा रोज क़यामत सोटे फजर के नूर बकत। फजर पीछे जब हो गया दिन तब तो तोबा तोबा हुई तन तन, तब तो दरवाजा मुद के गया। पीछे तो नपा काँव को न बया सब जले जदा जा जिल्ला जाए उठाया असराफिला। एक सुरे उड़ाए के दे दूसरे तेरे में कायम के, यूँ क़यामत हुई 4 दिन मोहम्मद करे उम्मत रोशन। एक सुरे उड़ाए के दे दूसरे तेरे में कायम के, यूँ क़यामत हुई 4 दिन मोहम्मद करे उम्मत रोशन। प्रकरण 24 चौपाई 531। महामति श्री प्राणनाथ प्रणीत आर्तम सागर का 17वां खंड बड़ा क़यामत नामा संपूर्ण। कुल प्रकरण 524 चौपाई 18,758। श्री तारतम सागर संपूर्ण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की। हम सब मिल करके इधर रुमाल भी चढ़ाएं। सब मिल करके रुमाल चढ़ाएं और कृष्ण नाम की महिमा भी साथ साथ में गाते रहें। पर न आवे तेरे पर न आवे तो ले, मुख श्री कृष्ण कहन तमरा बाला। मुख श्री कृष्ण कहन तमरा बाला। प्रसिद्ध प्रगट पाधरी रे, प्रसिद्ध प्रगट पाधरी। केवता केव करन तमरा वाला, केवता केव करन तमरा वाला। ओट करो नर में धरे रे,
તમારા વાલા જ્ઞાની જ્ઞાન કથમ તમારા વાલા તપસી બહુવિધ દેહ મોરે તપસી બહુવિધ દેહ મોરે દુઃખ સહન તમારા વાલા સર્વરંગ દુઃખ સહન તમારા વાલા તોલે ન આવે કને પર તુલન આવે ગણે શ્રી કૃષ્ણ કહન તમારા વાલા મુખ શ્રી કૃષ્ણ કહન તમારા વાલા રાજ કહે મુખ એ દાના રાજ કહે મુખે ધના જો બલિ રોદે રામન તમારા વાલા ગોપલી રૂદે રમણ તમારા વાલા સૌદે ભવન તે જીતિયો રે હૃદય ભવન તે જીતિયો રે ધન ધન એ તમારા વાલા ધન ધન એ પુરવત તમારા વાલા રાજ કહે મુખ એ ધના રાજ કરે મુખે ધના જો બલિ રોદે રામન તમારા વાલા ગોપલી રૂદે રમણ તમારા વાલા સૌદે ભવન તે જીતિયો રે હૃદય ભવન તે જીતિયો રે ધન ધન એ કુલવંત તમારા વાલા ધન ધન એ પુલવંત તમારા વાલા બોલે ન આવે કને પર ભૂલે ન આવે પર ન આવે તોલે કને પર ન ભૂલે ન આવે મુખ શ્રી કૃષ્ણ કહન તમારા વાલા મુખ શ્રી કૃષ્ણ કહન તમારા વાલા પર ન આવે તોલે કને રે ભૂલે ન આવે कृष्ण कन्हैया लाल की। अब ये पारायण पढ़ने से क्या फल मिलता है, इसके लिए चौपाइयाँ हैं। ग्रंथ प्रशस्ति ये वचनामृत ग्रंथ में जो खोजे चितलाय हद बेद प्रधाम लो आत्म दृष्टि लखाए। ये वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित विचार आत्म जागृत होए खुले धाम के द्वार। ये वचनामृत ग्रंथ को नित सेवे जो कोय पूर्ण प्रेम जो पजे सत्वर दर्शन होय। ये वचनामृत ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोई धाम रास ब्रिजागनि मिले इच्छित सुख सोय। ये वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित पाठ ऐनिस जुगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। ये वचनामृत ग्रंथ को सेवे आठों जाम उन सब सुंदर साथ को दास करे प्रणाम। उन सब सुंदर साथ को दास करे प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हम लोग पारायण करके राज्य की विदाई नहीं करते हैं, राज्य को फिर से बुलाते हैं। इसलिए सभी से प्रार्थना है, श्रद्धा और भाव से एक बार निज नाम महामंत्र का जाप कीजिए। फिर हम सत्र चौपाई का पाठ करेंगे, उसके बाद हमारी पूर्णाहुति का कार्यक्रम पूर्ण होगा। सभी से प्रार्थना है, एक बार श्रीमन निज नाम महामंत्र का जाप करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री तारतम सागर रास श्री 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 ग्रंथराज किताबंजिल बानी पुरानी प्रमोदपुरी हफ्सा मध्य उत्तरी सो सुर हुई मोजलनु प्रकरण चाल। हवे पेला मोजल निको बाते ता दुख रूपे दिन रात दावन अले भले कई बाते नी કેટલીકો विख्यात विश्व ने लागी जाने ब्रात माई अग्नि बल्यागात ते तापड़े दुष्ट निषाद ने अदखिनी समाद कृपा करो सो मस्तनी शिखामण देव सो तिगणी अनिस लियो सो मारी सार तो मोजल उतर सो पारे माया सिद्धि बलवंते ऊपनी से मूल धनी थकी मुनि जन्ने मना बिहार से मादिक नो लय पार सुख सन कादिक ने नोटली लक्ष्मी नारायण ने फरी बली विष्णु बैकुंठली दामाए सागर शिखर नमु क्या क्या ये ऊपर अवे सुखो बीजा नाम ते के ना नवीने वचने सर्वाल थे ब्रह्मांड उदना सर्वे आ तत्व से जिते चौदह लोग पोताने गीता बलि दो तत्व में जिते गुना सो कोई साखे
कहे श्रीन्द्रावती बल्लभाए माय से अति सल्ला विजुद्यमान चम सोन कह न जाए बल्ला ए नावद अमृत रूप रस छल बल वला कला गिन कुटिल कोमल चंचल चुद्र चपल चाल હવે એનો કેટલો વિસ્તાર જોરાવર તે પરમોશ યુદ્ધ માણ્યો આ સદા યુદ્ધ કરે છે બારંબાર એનો લાગો કોઈ બુખાર મારો કેળન મુકે નારમય બાધા સામા તીર્થો જાણું જો પે એનો મારે એને સમય જમા બીતી કે એટલી કહું તે ફજતી મેં તો રૂડી રીતે ગઈ હતી પણ મોને લીધી જીતી બાય ગઈ લેની સરી મહેન્દ્ર ત્રણ યુદ્ધ કીધા ફરી ફરી પછી ગત મત મારી લેવો પોતાને કરી તમે એને કશી કામળ કઈ પણ ભરમાડી મેં કાંઈ ન કરી મોસે મેં તો વસ્તઈ જો બાણી તમારી મહિના લઈ તમે પેરે પેરે સમજાય મને તો એ બુદ્ધ ના આવે જો કે તે કરની જગાવી લઈ તાર તમે લગાવે તમે અંતર્ગતે દીધા દૃષ્ટાંત હારી ભાગી મારા મનની ભ્રાંત હવે તમે આવે એકાંત સંસાર દશા થઈ સાથ જ્યારે ધની ધનવટ કરે ત્યારે બલભૈરી નારે ભલી ગયા કામ સરાડે ચડે મન ચિત્તભ્યાકાર જ સરે મન ચિત્તભ્યાકાર જ સરે જ્યારે ધની ધનવટ કરે ત્યારે બલભૈરી નારે ભલી ગયા કામ સરાડે ચડે मन चित्तव्याकार जसरे दई प्रदक्षिणाति घणी करो दंडवत प्रणाम सौ सातना मनोरथ पूरजो मारा धनी श्रीधाम मन ना मनोरथ पूरन की धा मारा अनेक बार वारणे जाय श्री इंद्रावती मारा आत्मना आधार वारणे जाय श्री इंद्रावती मारा आत्मना आधार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मोहे भेजे धनी ने तुमको बुलावन साथ जी मिलके चलिए जाइए अपने वतन जाइए अपने वतन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कीर्तन की चौपाई है। श्री जी महाराज कहते हैं कि धनी ने मुझे आप सब इस संसार के माया सागर में भूल गए इसलिए मुझे वाणी वचन के द्वारा बुलाने के लिए भेजा है। आपको मैं बुला रहा हूँ इसलिए मेरे साथ जी सुंदर साथ जी आप मिल करके परम धाम में चलिए। अपने मूल वतन में आप सबको जागना है। संसार तो एक खेल है। खेल देखने के बाद सबको अपने मूल घर में निज घर में निज धाम में निज मूल पति को पाने के लिए निजानंदमय बनने के लिए आप सबको लौटना है। मैं लौटाने के लिए आया हूँ। आप सब लौटो आप परम धाम के सच्चिद आनंद का सुख अनुभव करो। ये श्री जी की शिक्षा है। आज की चौपाई है। तो इसी के साथ हम लोग ये साल हम लोगों का श्री प्राणनाथ जी महाराज का हरिद्वार पधारे हुए 347वां पावन पर्व और 38वां ये वार्षिक महोत्सव है। ये दोनों चीज़ हम लोग पारायण के साथ यहाँ पर प्रवचन के माध्यम से दूसरे दिन के इस कार्यक्रम में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो पारायण जो हमारे सुंदर साथ ने हरिद्वार के सुंदर साथ ने पाठ किया उसकी पूर्णावधि यहीं पर पूरी होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सतगुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। वार्षिक महोत्सव श्री विजयाभिनंद महोत्सव की। प्रणाम।